अस्सलामुअलैकुम। आज हम लीडरशिप थ्योरीज पढ़ते हैं जो कि स्कूल लीडर एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं स्कूल लीडर्स का जो एग्ज़ाम है। मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं लीडरशिप थ्योरीज। फर्स्ट वन इज़ ग्रेट मैन थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये प्रपोज़ किया था थॉमस कार्लाइल ने, जो कि एक हिस्टोरियन था। 1840s में यानी 19th सेंचुरी की ये थ्योरी है। आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये थॉमस कार्लाइल ने प्रपोज़ किया था 1840 में। इस थ्योरी के मुताबिक एक शख्स बाय बर्थ जो है वो लीडर होता है। अ लीडर इज़ बॉर्न नॉट मेड। यानी एक लीडर जो है इस थ्योरी के मुताबिक उसको आप बना नहीं सकते। जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है उसमें वो इनहेरेंटली आती है एक लीडर में। उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बाय बर्थ लीडरशिप की सारी खूबियाँ मौजूद होती है, जैसे कि पॉलिटिकल स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, करिश्मा हो गया। ये सारी चीज़ें एक लीडर में बाय बर्थ मौजूद होती है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। हु क्रिएटेड द ग्रेट मैन थ्योरी, यानी ग्रेट मैन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ऑप्शन ए थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी बॉब लेरी, ऑप्शन डी एंटोन राइटर। करेक्ट ऑप्शन इसका है थॉमस कार्लाइल। विच वन ऑफ दीज आर नॉट प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी? ऑप्शन ए लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, ऑप्शन बी ग्रेट मैन राइज अप इन टाइम ऑफ क्राइसिस, option C we can learn from the biographies of great leader, option D a great leader is only great in certain situations। कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रेट मैन थ्योरी के प्रिंसिपल में नहीं आता? ऑप्शन ए में लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, ये तो ग्रेट मैन थ्योरी का प्रिंसिपल है। ग्रेट मैन राइज अप इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ग्रेट मैन थ्योरी में ये कहते हैं कि हम जो ग्रेट लीडर होता है वो क्राइसिस के टाइम पे, यानी कोई बहरान पैदा हो, कोई मुश्किल हो, तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और उसको बहरान को हल करने या उस क्राइसिस को हल करने की कोशिश करता है। ये भी प्रिंसिपल है। वी कैन लर्न फ्राम द बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट लीडर्स, हम ग्रेट लीडर्स के बायोग्राफी से सीख सकते हैं, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन डी में अ ग्रेट लीडर इज़ ओनली ग्रेट इन सर्टन सिचुएशंस, ग्रेट लीडर जो है वो कुछ हालात में, कुछ खास हालात में ग्रेट होता है, जो कि ग्रेट मैन थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। दूसरे नंबर पे जो थ्योरी है वो है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये 1930 टू 1940, ये भी थॉमस कार्लाइल, फ्रांसिस गेल्टन, राल्फ स्टॉकडेल, इन तीनों ने ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक, यानी ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसके मुताबिक लीडर जो है उसमें कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स मतलब कुछ खास क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक होती है, जैसा कि इंटेलिजेंस हो गया, फिजिकल, सोशल क्वालिटीज़, जो कि एक नॉन लीडर से एक लीडर को अलग करती है। यानी ये क्वालिटीज़ जो है, एक बंदा लीडर होता है तो उसमें ये क्वालिटी होंगी, और जो लीडर नहीं होता तो उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी। ये थ्योरी वो ट्रेट्स और फीचर्स बताते हैं जो कि एक कामयाब लीडर में होने चाहिए। राल्फ स्टॉकडेल 5000 से ज़्यादा लीडरशिप की स्टडीज़ किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि एक अच्छे और कामयाब लीडर में ये क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें पहले है इंटेलिजेंट, यानी एक कामयाब लीडर जो होगा वो इंटेलिजेंस उसमें होगी, वो काबिल होगा। नंबर 2 टेक्निकल स्किल्स, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 4 एम्पैथी, यानी वो दूसरों की जगह पे खुद को रख के उनके मसाइल हल करने का उसमें काबिलियत होगी। ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस होगा, उसमें बायस नहीं होंगे वो। डिसिसिव, यानी वो डिसीजन लेने में वो माहिर होंगे, वो अच्छी तरह डिसीजन, बर वक्त डिसीजन लेंगे। सोशल स्किल उसमें होंगे, यानी लोगों के साथ उसके ताल्लुकात, उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। नंबर 8 मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन होगी, यानी अगर एक बंदे में खुद मोटिवेशन ना हो तो वो दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो एक ग्रेट लीडर जो है
ग्रेट लीडर वो उसमें मोटिवेशन स्किल होंगे, विजनरी होगा, वो विजन होगा उसमें, यानी दूर का सोचेगा, वो अपने फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो एक विजन देगा। अब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं, इसमें कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। एन लीडरशिप ट्रेट थ्योरी, व्हाट इज अ ट्रेट? ऑप्शन ए, a list of things that make a leader different to everyone else. Option B, a list of key things that a leader should do to be great. Option C, the list of key behavior a leader exhibits. Option D, a list of key characteristics that makes a leader great. तो हमने पढ़ा इस थ्योरी में जो की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ट्रेड जो है, ट्रेड किसे कहते हैं, जो की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक लीडर में, जिससे वो एक ग्रेट लीडर बन सकता है या एक ग्रेट लीडर उसको बनाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिहेवियर थ्योरी पढ़ते हैं। बिहेवियर थ्योरी में सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, व्हाट अ लीडर डू। जो इससे पहले जो दो थ्योरी हमने पढ़ी उसमें है व्हाट अ लीडर आर, हु अ लीडर आर, यानी एक लीडर कौन होता है, उसमें इन चीज़ों पर फोकस होता था। जबकि बिहेवियर थ्योरी में एक लीडर क्या करता है इस पे फोकस होता है। इसमें दो चीज़ें जो है वो आती है। पहले परफॉर्मेंस और टास्क पे हम देखते हैं कि एक लीडर जो है, लीडरशिप स्टाइल पे जो फोकस होता है वो परफॉर्मेंस और टास्क पे होता है। दूसरा रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप जो है एक लीडर का वो फॉलोअर और यानी सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा होता है। इसमें दो जो है स्टडी की गई है, एक ओहायो स्टडीज़ और दूसरा जो है मिशिगन स्टडीज़। सबसे पहले हम ओहायो स्टडीज़ को पढ़ते हैं। ओहायो स्टडीज़ में फिर दो चीज़ें हैं, एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा कंसिडरेशन है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में जो है वो परफॉर्मेंस पे फोकस होता है, प्रोडक्शन पे, वर्क पे फोकस होता है। लीडर देखता है कि एक इंडिविजुअल या सबॉर्डिनेट जो है मेरा या वर्कर जो है वो कितना ज़्यादा इनिशिएट करता है, मेरे गोल्स को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके मेरा वर्कर या सबॉर्डिनेट्स जो है वो कितना परफॉर्म करता है, कितना वो अचीव कर सकता है। इस थ्योरी में जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी प्रॉपरली उसके साथ, वर्कर के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट की जाती है चीज़ें। मिशन और गोल जो है वो क्लियर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कितना जो है वो टर्न ओवर देना है या कितनी ग्रोथ करनी है, तो ये सारी चीज़ें पहले से सबॉर्डिनेट्स को या वर्कर को पता होना चाहिए और उसका टाइम भी मालूम, हमें कितने टाइम में कितना ग्रोथ अचीव करना है। And the second part of this Ohio studies is consideration, in which the focus is on the people, the human, the relationship of the leader with the people, with the workers, with the subordinates. यानी सबॉर्डिनेट्स पे, लोगों पे फोकस। एक लीडर का जो रिलेशनशिप है विद सबॉर्डिनेट्स है, वो अपने वर्कर को कितना कंसीडर करते हैं। जबकि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस पे फोकस था। कंसिडरेशन में ये है कि वो अपने एम्प्लॉय के नीड्स वगैरह को देखते हैं, उसके फीलिंग्स को, उसके आइडियाज़ को फोकस देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, यानी अपने एम्प्लॉइज़ पे उसके सेंटीमेंट को देखते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसमें दो मेजर लीडरशिप के डायमेंशन आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे कि एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, और इसके एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर और सेटिस्फेक्शन पर क्या इम्पेक्ट होता है। दूसरी स्टडीज़ जो है वो है मिशिगन स्टडीज़। इसमें भी दो चीज़ें, जॉब ओरिएंटेड और एम्प्लॉय ओरिएंटेड, दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जॉब ओरिएंटेड में जॉब पे फोकस होता है, टास्क पे, प्रोडक्शन पे फोकस होता है, यानी एक एम्प्लॉय को एज अ टूल कंसीडर किया जाता है जिससे काम लिया जाए। जॉब ओरिएंटेड में दूसरी बात, काम करने की जो रूल्स और स्टैंडर्ड है वो सख्त होते हैं। पे फोकस होता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब पे, यानी एक वर्कर में या एक सबॉर्डिनेट्स में, एक बंदे में कितनी जो है वो काबिलियत है या उसका नॉलेज है, उसका स्किल है, जो ये काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। दूसरा एस्पेक्ट इसका एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। यहाँ पे भी पीपल्स या एम्प्लॉइज़ पे जो फोकस किया जाता है, यहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉइज़ को ह्यूमन कंसीडर किया जाता है, यानी जो काम करने वाले हैं वो ह्यूमन है, वो इंसान है, इसलिए इसको मशीनों जैसा ट्रीट नहीं करते बल्कि इंसानों जैसा ट्रीट करते हैं। एम्प्लॉइज़ के नीड्स को, इनके वेलफेयर को, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाता है इसमें। और जो एम्प्लॉइज़ की पार्टिसिपेशन है या ट्रस्ट है, एम्प्लॉइज़ को कितना रिस्पेक्ट देना है, कितना ट्रस्ट करता है, ये इसमें पीपल ओरिएंटेड या एम्प्लॉय ओरिएंटेड एस्पेक्ट है इसका मिशिगन स्टडीज़ का। अब इन कौन से स्टाइल हाई परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा अगर एक लीडर जो है वो
सबॉर्डिनेट या फॉलोअर पर अप्लाई करेगा। तो जो प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप है उसमें ये फाइंडिंग आई है कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पे काम ज़्यादा होगा। इस वजह से लोग जो है वो एब्सेंटीज़ करेंगे, लोग काम पे कम आएंगे, उसमें डिससेटिस्फेक्शन होगी। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप, उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है लोगों में, सेटिस्फेक्शन भी लोगों में, एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा आती है, क्योंकि लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसके वेलफेयर का उसको रिगार्ड्स किया जाता है। यहाँ पे एब्सेंटीज़ भी कम होंगी, लोग ज़्यादा काम पे आएंगे, क्योंकि रूल्स और स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे वो सख्त नहीं होते। तो एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल जो है वो बेटर है प्रोडक्शन सेंटर्ड स्टाइल या लीडरशिप से। अब हम इसका एक MCQs करते हैं कि इसमें कौन से किस तरह के MCQs आ सकते हैं। द ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड एन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज 2 मेजर डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी कोलैबोरेशन, ऑप्शन डी कंसिडरेशन। तो अभी हमने पढ़ा जो ओहायो स्टेट की स्टडी है लीडरशिप की, उसमें 2 मेजर डायमेंशन की बात हो रही है लीडरशिप बिहेवियर का इम्पेक्ट करते हैं वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स पे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, यानी कंसिडरेशन। ये था आज का हमारा लेक्चर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।